नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड की नई 2820 HG वेरिएंट में, जो कि BS6 नॉर्म को फुलफिल करता है। और इस ट्रक में 4 तरह का वेरिएंट आता है, जिनमें कि दोस्तों जो HG वेरिएंट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसका 3 प्रकार का जो कंपनी वेरिएंट कैबिन आता है वो भी मिल जाता है, जिनमें कि HM, HU और HN वेरिएंट भी आ जाता है। ये 10 टायरा गाड़ी अशोक लेलैंड का अवतार सीरीज में आ रही है। और आज हम लोग इस अशोक लेलैंड 2820 HG वेरिएंट का फुल स्पेसिफिकेशन, ऑन रोड प्राइस, माइलेज और कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में जान लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड के ट्रक्स के बारे में जानना है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों 10 टायरा सेगमेंट में अशोक लेलैंड का इस 2820 HG जो कि काउल मॉडल है, ये सबसे ज्यादा बिकता है कंपेयर टू इसका जो कंपनी मेड कैबिन आ जाता है। और जो वेरिएंट है उनमें सबसे ज्यादा यही जो वेरिएंट है HG वेरिएंट जो काउल मॉडल में आता है, ये सबसे ज्यादा बिकता है। तो चलिए इस गाड़ी के बारे में हम लोग फुल डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में जो इंजन आ रहा है वो अशोक लेलैंड का H सीरीज का BS6 इंजन आ रहा है, जिसमें कि दोस्तों 6 सिलेंडर और अशोक लेलैंड का CRS टेक्नोलॉजी आ जाता है। विथ अशोक लेलैंड iGen 6 टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी आ जाता है, जो कि दोस्तों इस गाड़ी को एक बेहतरीन माइलेज का साथ साथ ही एक बेहतरीन पुलिंग पिकअप भी दे देता है। और जो ये गाड़ी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो है 147 kW का, जो कि आता है 2400 RPM में। और जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो है 700 Nm का, जो कि आता है 1200 से लेकर 1900 RPM का बीच में। आइए अब हम लोग इस गाड़ी का क्लच के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में 380 मिलीमीटर डायमीटर का एक क्लच मिल जाता है, जो कि दोस्तों सिंगल ड्राइव प्लेट सिरेमिक क्लच विद ईयर असिस्टेड हाइड्रोलिक बूस्टर क्लच मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही लाइट टू यूज होगा। मतलब दोस्तों इस गाड़ी को चलाने में ड्राइवर को बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगा और ड्राइवर इस गाड़ी को लंबी दूरी में आराम से लेके जा सकता है। और ये जो क्लच गियर बॉक्स को जोड़ रहा है वो 9 स्पीड सिंक्रोनस गियर है, जो कि दोस्तों क्रॉलर गियर का साथ आ जाता है। और दोस्तों इसमें जो रियर एक्सेल आ रहा है वो फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सेल आ रहा है, जिसमें कि दोस्तों टेंडम ड्राइव एक्सेल आ जा रहा है। और ऑप्शनल दोस्तों इसको यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग भी आ जाता है। मतलब दोस्तों इसका जो ग्रीजिंग का जो झंझट है वो बहुत ही कम हो जाता है इस यूनिटाइज्ड बेयरिंग सेटअप में। अब दोस्तों हम लोग इस गाड़ी का फ्रंट एक्सेल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसमें फ्रंट में फोर्स्ड आई बीम सेक्शन, रिवर्स इलियट टाइप और ऑप्शन में भी दोस्तों इसमें फ्रंट में भी यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का गाड़ी लंबी दूरी में चलता है और आप लोगों को यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग का जरूरत है, तो दोस्तों आप इस गाड़ी में यूनिटाइज्ड व्हील बेयरिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो आप लोग इसमें से चूज कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इस गाड़ी का सस्पेंशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में फ्रंट में आप लोगों को सेमी इलेक्ट्रिकल मल्टी लिप स्प्रिंग वाला सेटअप मिल जाता है और पीछे में दोस्तों नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि दोस्तों वही लिप स्प्रिंग का ऊपर ही काम करेगा। अब दोस्तों हम लोग इस गाड़ी का चैसिस फ्रेम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में लैडर टाइप चैसिस मिल जाता है, जो कि दोस्तों हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल स्टील का साथ बिल्ड किया गया है, जो कि दोस्तों इस गाड़ी को बहुत ही रिजिड और एक बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों हम लोग इस गाड़ी का ब्रेक्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को फ्रंट में फुल एयर डुअल लाइन ब्रेक्स मिल जाता है, जिसमें कि दोस्तों ABS भी आ जाता है। और पीछे में दोस्तों आप लोगों को फुल एयर डुअल लाइन ब्रेक्स मिल जाता है। और अब दोस्तों हम लोग इस गाड़ी का फ्यूल टैंक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को 375 मिलीलीटर का एक फ्यूल टैंक मिल जाता है और 48 लीटर का डेफ टैंक मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड रहता है वो 80 km/h का रहता है। और जो टायर आ रहा है इस गाड़ी में वो है 295/95D20 का R16, जो कि दोस्तों लाइनॉन टायर का साथ आ जाता है। अब दोस्तों हम लोग इस गाड़ी का बैटरी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में 120 AH का बैटरी मिल जाता है, जो कि दोस्तों 12 वोल्ट का ऊपर काम करेगा। अब दोस्तों हम लोग इस गाड़ी का डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी का जो व्हील बेस रहेगा वो रहेगा 5050 मिलीमीटर का, और जो ओवरऑल लेंथ रहेगा वो होगा 9710 मिलीमीटर का। और जो इस गाड़ी का टर्निंग सर्कल का डायमीटर होगा वो 17 मीटर का होगा। और जो ओवरऑल विड्थ होगा वो होगा 2570 मिलीमीटर का। और जो ओवरऑल हाइट होगा M कैबिन का, मतलब जो कंपनी मेड कैबिन होगा उसका जो ओवरऑल हाइट होगा वो होगा 2987 मिलीमीटर का। और आखिर में दोस्तों इस गाड़ी का जो GVW रहेगा, मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट, वो करीब 28,000 kg का होगा। मतलब दोस्तों 28 टन का इसका GVW है। तो दोस्तों अब हम लोग इस गाड़ी का कुछ हाईलाइट के बारे में जान लेते हैं, जो इस गाड़ी को खास बनाता है इसका दूसरा कॉम्पिटिटर से। सबसे पहले तो दोस्तों इस गाड़ी में अशोक लेलैंड का iGen 6 सीरीज का इंजन आ रहा है, जो कि दोस्तों इस गाड़ी को एक बेहतरीन माइलेज का साथ साथ एक बेहतरीन पावर और टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों इस गाड़ी में क्लास लीडिंग NOx टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो इस गाड़ी को BS6 बना रहा है। और इसका जो DEF कंजम्पशन है वो भी बहुत ही ज्यादा कम करता है इस NOx टेक्नोलॉजी का कारण से। और साथ ही दोस्तों इस गाड़ी में जो चैसिस को यूज कर रहा है अशोक लेलैंड, वो पैरेलल U बोल्ट का साथ सील बॉल जॉइंट और इम्प्रूव फ्रेम का साथ आ रहा है, जिसके कारण से दोस्तों इस गाड़ी का जो अलाइनमेंट और जो टायर का जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है और एक बेहतरीन माइलेज भी मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो चैसिस का जो थिकनेस और चैसिस का जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है, जिसके कारण से दोस्तों इस गाड़ी को आप लोग एक बेहतरीन प्रोडक्टिविटी काम में ले सकते हैं और इस गाड़ी से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी आप लोग ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इस गाड़ी का जो हाई रिलायबिलिटी और लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, इस गाड़ी को अपने सेगमेंट में एक बेहतरीन लो कॉस्ट मेंटेनेंस वाला गाड़ी बनाता है।
तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस गाड़ी को लेके, तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कर पाए। और अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड इकोमेट स्टार 1615 AG के बारे में जानना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो माइलेज रहता है वो करीब 4 किलोमीटर पर लीटर का आसपास ही रहता है। और जो दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस रहता है वो करीब 30 लाख का आसपास ही रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्राइस मैंने आप लोगों को बताया, ये एक शोरूम दिल्ली का प्राइस मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों का स्टेट में, आप लोगों का सिटी में इस गाड़ी का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइसिंग पता करना है तो मैं चाहूंगा आप लोग नियरेस्ट अशोक लेलैंड का डीलरशिप में जाइए और वहां से इस गाड़ी का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइसिंग आप लोगों का सिटी में, आप लोगों का स्टेट में पता कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई और गाड़ी का साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।